तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब यानी इतनी 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 मोटी होती है और ऐसे रेक्टेंगुलर शेप उसकी होती है। तो ये इसकी डायग्राम हम बनाएंगे, ये एक्टिविटी में हम बताएंगे कि कैसे ये करना है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 10.10 फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम एक वाइट शीट लगा लेते हैं, उसके चारों कोनों पर हम पिन्स लगा लेते हैं यूजिंग ड्राइंग पिन्स। प्लेस ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट। उस शीट के ऊपर हम ग्लास स्लैब को रखेंगे। इन द मिडल ड्रा द आउटलाइन ऑफ द स्लैब। उस स्लैब की बाहर से पेंसिल से आउटलाइन ड्रा कर लेंगे विद ए पेंसिल। लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स, और 4 एक जैसी हमने पिन्स लेनी है। तो फिक्स 2 पिन्स से E and F वर्टिकली सच दैट दी जॉइनिंग द पॉइंट पिन्स इज इंक्लाइंड टू द एज AB। तो हमने ये जो इसका एक पॉइंट O लेना है, यहाँ पर इसके ऐसे 4 हिस्से कर लेने हैं। तो ये एक पॉइंट O लेना है, यहाँ से एक लाइन सीधी लगा के उसके ऊपर हमने EF 2 पिन्स लगा देनी है। और फिर इस स्लैब को इस तरफ से देखते हुए इस स्लैब के अंदर से देखते हुए इन 2 पिन्स की सेध में 2 पिन ऐसे और लगानी है। फिर हमने स्लैब को उठा लेना है और ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया O' और फिर O को मिला देना है। ये वाली लाइन जो है इसको सीधा यहाँ पर ऐसे ले आना है। तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल बनेगी। ये जो लाइन है ये इसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। ये वाली जो लाइन है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ये इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये वाला एंगल जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होता है। जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। तो फिक्स 2 पिन्स से E and F वर्टिकली सच दैट वो AB एज से पहले जो इंक्लाइन लाइन ली है उसके ऊपर हमने 2 पिन्स लगानी है और उसकी जो इमेज है पिन्स की वो हमने स्लैब्स के थ्रू देख के उनके सामने 2 पिन्स और लगानी है G और H। तो जो पिन्स चारों पिन्स हमें एक लाइन में दिखेंगी। तो हमने अब पिन्स को रिमूव करना है, स्लैब को भी रिमूव कर लेना है। पिन्स का जो निशान यहाँ लगाया उसके ऊपर हमने छोटे सर्कल बना देने हैं। तो इसको पोजीशंस ऑफ टिप ऑफ द EF की कोई टिप है उसको मिला देना है। स्लैब के अंदर भी उसको भी मिला देना है, AB and O मिला देना है। सिमिलरली ज्वाइन द पोजीशंस ऑफ द पिन G and H। तो O' को भी अंदर भी मिला देना है। तो आल्सो प्रोड्यूस EF to P एज शोन बाई द डॉटेड लाइन। ये वाली जो डॉटेड लाइन शो हो रही है इसको भी आपने बना लेना है। तो इन दिस एक्टिविटी आप इसको नोट करोगे, द लाइट रे हैज़ चेंज्ड द डायरेक्शन एट पॉइंट O to O'। तो उसने अपनी जो O से O' तक अपनी प्रकाश ने अपनी जो लाइन है उसको चेंज कर लिया है। नोट द बोथ द पॉइंट्स O' लाई इन द सरफेस सेपरेटिंग 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो जो O और O' पॉइंट्स हैं ये वाले O' और O और O' पॉइंट्स हैं। यहाँ पर इधर हवा है, इसके अंदर ग्लास है, ग्लास के अंदर यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर हवा है। तो ये जो ग्लास और हवा का जो दोनों मीडिया जो हैं वो यहाँ पर टकराते हैं, वही पॉइंट हैं O और O'। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज़ एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ से जो लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। रेयर का मतलब जो कम संघना माध्यम है, ये संघना माध्यम है। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है।
तो ये लाइन ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, तो ये थोड़ा इधर को टिल्ट हो गई है, यानी कि ये इसमें अपने नॉर्मल पाथ से इस तरफ को, ये इस तरफ को हो गई है। तो इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, बट व्हेन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। That is from glass. Note that the light ray has bent towards the normal. At O dash, the light ray has entered from glass to air. That is from denser medium to rarer medium. तो जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट हेयर हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द रिफ्रैक्टिव सर्फेसेज ए बी एंड सी डी। तो वहाँ पर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मिलाकर देखेंगे। तो फिगर ये बनाई है 10 ई ओ इज एज इंसिडेंट रे, ओ डैश इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे, ओ डैश एच इज़ द इमरजेंट रे। तो ये जो ओ ई ओ है, फिर ओ है, फिर ओ एच है, ये सारी अलग अलग लाइंस को शो करती हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमरजेंट रे है। तो द एक्सटेंट of bending of the ray of light at opposite parallel faces AB air glass interface and CD glass air interface of the rectangle glass slab is equal and opposite. This is why the ray emerges parallel to the incident ray. तो यहाँ से जो emergent ray है वो incident ray के parallel ही आ रही है। However, the light ray is shifted sidewards slightly. What happens when the light ray is incident normally to the surface? तो जब ये ही लाइन जो इसके नॉर्मल में गिरेगी तो सीधी निकल जाएगी। तो however, the light ray is shifted sidewards slightly. What happens when the light ray incident होगी तो पैरेलल होगी तो वो सीधी चली जाएगी। Now you are familiar with the refraction of light. तो अब आप रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ लाइट से आपको समझ आ गया है। रिफ्रैक्शन इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम या अधिक हो जाती है। जब ये रेयरर से डेंसर में जाता है इसकी स्पीड कम हो जाती है, जब ये डेंसर से रेयरर में जाता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज। तो ये जो परावर्तन के जहाँ इसके रिफ्रैक्शन के जो नियम है वो इनके लॉज के हिसाब से ही चलते हैं।